बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 4 खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब है उसमें इमरान खान साहब की जानिब से नंबर गेम पूरी कर ली है। इस वक्त इमरान खान साहब की नंबर गेम क्या है और कितने MPs इमरान खान साहब की जानिब से लाहौर माल रोड का जो होटल है उसमें इकट्ठे किए गए हैं, ये आपके सामने मैं रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि अक्टूबर और नवंबर इलेक्शंस की जो तैयारी है वो शुरू की जा चुकी है और अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन MQM जो है वो इस वक्त मिन्नत तरलों पर आ चुकी है और आसिफ जरदारी जो हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा मुतहरिक आखिर क्यों हैं, आखिर ये जो पंजाब हुकूमत है उनके लिए बचना ज़रूरी क्यों है, इसकी भी तफसीलात आज की सुलाग में आपके सामने रखूंगा। आगाज़ नाज़रीन मैं यहाँ से करता हूँ कि जो नंबर गेम है इस वक्त इमरान खान साहब की जो नंबर गेम है वो 187 पर पहुंच चुकी है, जिसमें से 10 तो काफ लीग के हैं और इनमें कुछ आज़ाद भी हैं और कुछ आज़ाद ऐसे हैं जिन्होंने अभी शामिल होना है इमरान खान साहब के साथ। ये जो 187 है ये इस वक्त माल रोड में इकट्ठे सॉरी माल रोड जो होटल है लाहौर का, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने MPs को इकट्ठा कर दिया है और वहां से ये जो फिगर है 187 की वो आई है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि जो MPs का रेट है इतलात के मुताबिक वो 90 करोड़ पे तक चला गया था, लेकिन इसमें बुरे तरीके से नाकामी हुई है आसिफ अली जरदारी को। और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो पंजाब हुकूमत इसलिए भी बचाना चाह रहे हैं और इतना ज़्यादा रेट इसलिए भी दग रहा है क्योंकि इसके बाद जो नंबर है वो सिंध का है और आसिफ जरदारी कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब सिंध की तरफ आए, इसलिए वो पंजाब की हद तक ही उन्हें रोकना चाहते हैं और किसी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि सिंध का नंबर ना आए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी वाज़े तौर पर यह इशारा भी दिया और बल्कि उन्होंने सिंध का भी रुख कर लिया जो बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे थे। लेकिन इसी में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि जो सिंध के बलदियाती इंतखाबात और जो NA 245 का इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन, उसे जो है वो इस वक्त मुलतवी कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और उसमें जो रीज़न्स बताई गई हैं वो ये रीज़न्स हैं कि एक तो मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है और फिर बारिशों का सीज़न है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इलेक्शंस और ये जो ज़िमनी इलेक्शन था इसे मुलतवी कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, अगर इलेक्शन अपनी अभी जल्द हो जाते तो इससे फ़ायदा ये होता कि बलदियाती इलेक्शन में जो इमरान खान साहब की वेव चल रही है उसमें मोस्ट फेवरेट और जो इन ज़िमनी इलेक्शंस में इन लोटों का हाल हुआ है वो वहां पर आसिफ जरदारी का और MQM का होना था। तो एक तरह से ये जो डिले किया गया और डिले किया गया अगस्त के आखिर तक, इससे फायदा ये होगा कि MQM और आसिफ जरदारी जो हैं उनको कुछ वक्त मिल जाएगा कि वो इसमें अपनी जो मजीद प्लानिंग है वो कर लें। और ये जो पंजाब है इसी पंजाब तक ही आसिफ जरदारी इमरान खान साहब को रोकें। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब सिंध का रुख करें, जो कि इमरान खान साहब अब कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम खबर आपको ये भी देता चलूं कि कल वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है और अभी तक नाज़रीन जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कामयाबी का एक नोटिफिकेशन होता है जो इलेक्शन जीतने के बाद जारी किया जाता है, वो इन 20 हलकों में जो नतायज आए हैं उनका जो उम्मीदवारों के कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुए। जाहिर सी बात है अगर नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुए तो फिर वो वोट जो है वो किस तरीके से करेंगे। यूं नाजरीन एक चीज़ तो ये हो रही है कि अगर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो कल किस तरीके से इलेक्शन होगा, वोट किस तरीके से कास्ट होंगे, गेम्स जो है वो बड़ी बड़ी डाली जा रही हैं क्योंकि दूसरी साइड पर बिल्कुल नाकामी हुई है PDM को, आसिफ जरदारी को, जो इन्होंने पहले खेल खेला सिंध हाउस में, इस मरतबा ये जो लोटे थे वो पैसों की जो लालच उसमें नहीं आए और उन्होंने PDM का साथ देने से इनकार किया। यहाँ तक कि 3 अहम MPs जो थे उन्होंने अपनी क़यादत से रब्ता करके ये कहा कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने उन्हें कहा कि आप हमारा साथ दें और 25 करोड़ पे जो है वो हम आपको देंगे। बहरहाल अभी तक की जो लेटेस्ट इतलात हैं 90 करोड़ पे तक आप ये कह लें कि जो रेट है वो जा चुका है। MQM नाज़रीन उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वापस ले ले और अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि चौधरी शुजात साहब के ज़रिए से वो उनके वो पाँव पड़ गए हैं और उनके ज़रिए से वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं
कि जो एक उनके मुखालिफ बयानिया बन चुका है, उनको पता है कि कराची से वो फारिग होने वाले हैं, तो वो किसी तरीके से उनके मामलात सेटल हो जाएँ। तो बहरहाल ये एमक्यूएम के हवाले से भी तफ़सीलात हैं। आखिर में नाज़रीन मैं आपको एक तो इलेक्शंस के हवाले से डिटेल देता चलूँ। एक और अहम सोर्स से जो है वो उसने मुझे कन्फर्म किया है कि अक्टूबर और नवंबर जो हैं, उसमें इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं और नून लीग का एक बड़ा धड़ा है जो अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन की तैयारियां कर रहा है। 2023 का इंतजार नहीं किया जाएगा और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आखिर में नाज़रीन पीपी 7 के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो रीकाउंटिंग की यहाँ पर दरखास्त दी गई थी, 20 थैले खुले हैं और 20 थैले खुलने के बाद मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो मजीद कम हुआ है और अभी तक जो डिटेल्स हैं, ये जो फिगर है ये 34 तक पहुंच गई, यानी कि पहले 49 वोट ज्यादा थे नून लीग के, 49 वोटों की मार्जिन से नून लीग जीती थी, लेकिन 20 थैले खुलने के बाद ये तादाद 34 हो गई है और टोटल जो थैले हैं वो 220 हैं, यानी कि अभी 200 थैले और खुलने हैं। तो अगर 20 में ये हाल है तो 200 मजीद भी खुलते हैं, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी तरीके से मामलात चले तो ये पीपी 7 रावलपिंडी जो है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।